चलिए, आज की जो क्लास में हम बात करेंगे प्राचीन धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत जैन धर्म की बात करेंगे। और जैन धर्म से जो भी प्रीवियस परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको बेस लेते हुए आगामी परीक्षाओं में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन टॉपिक का जो है, इस टॉपिक का संपूर्ण जैन धर्म को हम इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। यदि अंत में आपको यदि अच्छा लगता है तो आप क्या करिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई प्रश्न रहता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बात करते हैं आज की टॉपिक की, और आज का टॉपिक है जैन धर्म। चलिए, जैन धर्म की बात करें इससे पहले हमें ये जानना होगा कि जो प्राचीन धार्मिक आंदोलन है, आखिर यह हुआ क्यों। आंदोलन का मतलब तो जानते हैं आप। आंदोलन का मतलब क्या होता है? एक आवाज बुलंद करना, जो किसी के प्रति एक क्रांतिकारी परिवर्तन होना और किसी उद्देश्य को लेकर के क्या करना, लोगों को एकत्र करना, ये क्या होता है? आंदोलन होता है। समझिएगा जरा। ये सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत में जो है एक इतिहास का कालखंड था, जिसे हमने क्या कहा था? वैदिक काल कहा था। और वैदिक काल हमने देखा था कि दो चरणों में था, एक उत्तर वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल। यह जो था आपका 1500 से लगा करके 500-600 ईसा पूर्व तक जो है इसे माना जाता है। 600 बीसी तक जो है इसे माना जाता है। इसमें जो है 600 ईसा पूर्व में लगभग 800 से लगा करके 600 बीसी के मध्य में अतिवादी दृष्टिकोण हमें सामने दिखाई पड़ता है। इसे वैदिक धर्म का क्या, जो यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप थे, धर्म और जो कर्म कांड हुआ करते थे, उनका क्या दिखाई देता है? अतिवादी स्वरूप दिखाई देता है। कब है ये? आपका 800 से लगा करके 600 ईसा पूर्व के मध्य में। और जब कोई चीज अतिवादी हो जाती है तो क्या होता है? उसके खिलाफ विरोध होने लगता है। तो वही हुआ कि भारत में जो है ब्राह्मण धर्म के खिलाफ जो है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विरोध होने लगा। और एक तरफ तो क्या हुआ? विरोध हुआ। दूसरी तरफ दोस्तों, इस काल में 16 महाजनपद का उदय हुआ। अलग अलग राज्यों का उदय हुआ, अलग अलग विचारधारा का उदय हुआ। और वहीं जहां राजनीतिक रूप से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, और दूसरी ओर धार्मिक रूप से जो है अनेक नवीन संप्रदायों का उदय हुआ। दोस्तों, ये जो है 64 प्रकार के नए धर्म यहाँ पर उत्पन्न हुए थे। किसके खिलाफ में? वैदिक धर्म के खिलाफ में। इन धर्मों में से कई प्रकार के धर्म थे। कोई भौतिकवादी था, कोई शैववादी था, कोई विष्णु का उपासक था, कोई भैरव का उपासक था, कोई पशुपत संप्रदाय का उपासक था, तो कोई जैन धर्म था, कोई बौद्ध धर्म था, कोई चारवाक था जो कुछ भी नहीं मानता था। तो ऐसे कई धर्म उत्पन्न हुए। उनमें से एक कौन था? इन 64 धर्मों में से क्या था? एक था आपका जैन धर्म, जिसको हम आज पढ़ने वाले। कारण की अगर बात करें कि क्या कारण रहे हैं धार्मिक आंदोलन, ध्यान रखिएगा। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है? द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। द्वितीय नगरीकरण भी कहा जाता है इसे, और इसे एक क्रांति भी कहा जाता है। क्रांति का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रांति का मतलब सिर्फ खून करना नहीं होता है, खून बहाना नहीं होता है। इसका मतलब होता है एक तीव्रता से होने वाला परिवर्तन। और तीव्रता से यहाँ परिवर्तन क्या हुए कि अब यहाँ पर जो नगरों का विकास हुआ। 16 महाजनपद, जो राज्य बनेगा तो भाई राजधानी भी बनेगी, सरकारी कार्यालय भी बनेंगे। तो ऐसे 16 महाजनपद में बहुत से नगरों का विकास हुआ। और दूसरी ओर जो है धार्मिक कर्मकांड के खिलाफ में एक धर्म, जो सनातन धर्म हुआ करता था पहले, वैदिक धर्म, उसके खिलाफ में कितने धर्म उत्पन्न हुए? 64 धर्म उत्पन्न हुए। तो धार्मिक रूप से भी कई प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जहां वैदिक धर्म में महिलाओं की स्थिति जो है 800 से लगा करके 600 ईसा पूर्व के मध्य में दयनीय हो जाती है। उन्हें कहा जाता है कि स्त्री को कृपालु शब्द देखने को मिल जाता है। वेदों में जो है ऋग्वेद में नहीं, अथर्ववेद में और ब्राह्मण ग्रंथों में हमें देखने को मिल जाता है कि पुत्री समस्त दुखों का कारण है, और पुत्र जो है प्रजा का, परिवार का रक्षक है। उसे मदिरा और जुआ के समान तुलना की जाने लगती है। वहीं शूद्रों की भी दयनीय स्थिति हो जाती है। विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होने लगते हैं। गायों की जैसे बलि चढ़ाए जाने, जिसके कारण कृषि अवरोधित हो रही थी। इन सभी कारणों के खिलाफ में क्या हुआ दोस्तों? नवीन धर्म उत्पन्न हुए। और इन नवीन धर्मों में वो कमियां नहीं थी जो कमियां पिछले वाले धर्म में रही थी। जैसे कि जैन धर्म ने बहुत बड़ी बलि मात्रा को देखते हुए कौन सा सिद्धांत अपनाया? अहिंसा का सिद्धांत अपनाया और जीव हत्या को निषेध कर दिया।
वही सत्य बोलने वाले सभी के लिए समानता के लिए जैन और बौद्ध धर्मों ने कार्य किया। यही धर्म हम पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है कौन सा, जैन धर्म। चलिए ये समझाने का एक कॉन्सेप्ट था ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए। तो जैन धर्म हमारा आ गया है। सबसे पहली बात की जाए जैन धर्म की दोस्तों स्थापना की बात करें, क्या बात करें, जैन धर्म की स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कौन थे, ऋषभदेव जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं। और ऋषभदेव का दूसरा नाम हमें क्या देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इन्हें ही क्या कहा जाता है, आदिनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है। ये क्या थे, आपके संस्थापक थे। लेकिन आपसे कहा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, क्या वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वो आपके महावीर स्वामी हैं। महावीर स्वामी हैं। क्यों, क्योंकि इन्हीं के धर्म जो इन्हीं के समय पर क्या हुआ था, जैन धर्म का वास्तविक प्रचार प्रसार हुआ था। इसके पहले धर्म तो हुआ करता था लेकिन इतना लोकप्रिय नहीं था। महावीर स्वामी ने क्या बनाया, लोकप्रिय बनाया। जैन धर्म में आपसे पूछा जाए तीर्थंकर क्या होते हैं, तो जो जो फ्रेंड्स है, जैसे ऋषभदेव क्या थे, प्रथम तीर्थंकर थे। तो यही तीर्थंकर हुआ करते थे कि जैन धर्म के जो प्रमुख हुआ करते थे, मतलब जैन धार्मिक नेता मैं कह देता हूं। हालांकि इस प्रकार की शब्दावली आपको समझाने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। जिस प्रकार से मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में खलीफा हुआ करता था, पैगंबर हुआ करता था, इस प्रकार से हिंदू धर्म में जो है मठाधीश होते हैं, महंत होते हैं, वो शंकराचार्य होते हैं। बौद्ध धर्म में जो मठ के प्रमुख होते हैं, इसी प्रकार से जैन धर्म का जो नेता होता था उसे क्या कहा जाता था, तीर्थंकर कहा जाता था। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे कि 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, क्या लिख रहा हूं, ऋषभदेव लिखना है, ऋषभदेव हो जाएगा। आपसे पूछे 23वें तीर्थंकर दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ। और ये काशी बनारस के आसपास के थे। इनके द्वारा 4 महाव्रतों का स्थापना की गई थी। और 24वां और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे, आपके महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी हो जाएंगे। ये आपको बातें ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो 21वें और 22वें तीर्थंकर हैं जिनके नाम हैं नेमिनाथ और अरेस्ट नेमी। क्या नाम है, नेमिनाथ और अरेस्ट नेमी। ये क्या थे, आपके 21 नंबर के तीर्थंकर हैं। कुल 24 हुए हैं और ये क्या है, आपके 22 नंबर के। इन दोनों तीर्थंकरों का उल्लेख जो है हमें कहाँ देखने को मिल जाता है, ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। चलिए इतनी बातें याद रखिएगा, परीक्षा के लिए जो है अति महत्वपूर्ण है। अगली बात करते हैं, जैन धर्म में आपसे महावीर स्वामी को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है तो आप ये पहली बात ध्यान रखेंगे कि महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें नंबर के क्या थे, तीर्थंकर थे। और क्या आप ध्यान रखेंगे, इनके बारे में ध्यान रखना हो कि इनका जन्म कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे कि इनका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था आपको यही बताना है, तो आप बताएंगे कि कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम में। ये कहाँ पड़ता है, वर्तमान बिहार में पड़ता है, वैशाली बिहार में पड़ता था। तो कुंडग्राम में क्या हुआ था, जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। इनके अगर आपसे पूछा जाए कि पिताजी का नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे, सिद्धार्थ जो है इनके पिताजी का नाम था। सिद्धार्थ है इनके पिताजी का नाम था। और ये किस कुल के थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक प्रश्न पूछा जा चुका है। दोनों ही धर्म जो है, चाहे वो जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों क्षत्रिय धर्म, पहले क्षत्रिय वर्ण से आते थे, राजा के पुत्र हुआ करते थे। तो ये कौन से हैं, आपके ज्ञात्रक कुल के हैं। ये ज्ञात्रक त्रा बना हुआ भाई, अच्छे से लिखूं, चाहिए एक बार और लिख देता है। ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। और गौतम बुद्ध जो किससे थे, वो शाक्य कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम क्या था, जो इनकी माता हुआ करती थी उनका नाम क्या था फ्रेंड्स, त्रिशला जो है इनकी माता का नाम हुआ करता था। और ये लिच्छवी नरेश जो है, लिच्छवी राजा हुआ करते थे, चेटक की क्या थी, ये बहन थी। इनके प्रथम शिष्य की बात की जाए तो इनका जो दामाद हुआ करता था जिसका नाम था जमाली, वही क्या है, प्रथम शिष्य बना था। हालांकि पहले जो विवाद कर दिया था इसने। इनके बचपन का नाम क्या देखने को मिलता है, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम जो है वर्धमान देखने को मिल जाता है। इन्हें जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों, तो इन्हें ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो जृंभिक नामक गांव में हुई थी। जृंभिक गांव में। और 12 वर्ष तक लगातार तपस्या करने के बाद जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ऋजुपालका नदी के किनारे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्हें जो निर्वाण यानी कि जो जैन धर्म में मृत्यु है उसे क्या कहा जाता है? निर्वाण कहा जाता है। इनकी कब हुई थी मृत्यु? फ्रेंड्स से अगर बात की जाए तो 468 ईसा पूर्व को इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ था। कब? 468 बीसी में। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, पावापुरी में इन्हें पावापुरी में मृत्यु हुई थी। तो ये पावापुरी बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, कई बार पूछ लेता है। इतनी बातें आपको महावीर स्वामी से ध्यान रखना है। एक शिष्य और है इनके दोस्तों, आप ध्यान रख सकते हैं, और उन शिष्य का नाम है, इनके शिष्यों में एक शिष्य और लिख देता हूं, मक्खली पुत्र गौसाल। मक्खली पुत्र गौसाल, ये क्या है? इनके एक शिष्य हुआ करते थे। और इन शिष्यों की बात करें, बाद में क्या हुआ इनसे, पता नहीं क्या विवाद हुआ भाई, इन्होंने एक अलग धर्म की स्थापना की और उस धर्म का नाम क्या था? पाशुपत संप्रदाय की स्थापना जो है मक्खली पुत्र गौसाल द्वारा की गई। कौन संप्रदाय? पाशुपति संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताइएगा। सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं? पाशुपत संप्रदाय की स्थापना लकुलिश ने की थी। ये तो है इनका अजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई थी। अजीवक संप्रदाय, माइंड में चीजें तो भाई सभी रहती हैं, लेकिन कभी कभी जो पता नहीं क्या निकालना है वो उल्टा पुल्टा निकाल, लेकिन ऐसा नहीं होगा, शायद ध्यान आ जाता है सबको, यहाँ गलत लिखता है। तो अजीवक संप्रदाय की स्थापना मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने की हुई थी? मक्खली पुत्र गौसाल ने। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों, जैन धर्म से संबंधित जो 2 संगीतियां हुई हैं, जो इनका मतलब है, जहाँ पर जो इनके जैन संत लोग हुआ करते थे, बाद में बैठक करते थे, तो क्या कहलाती थी? संगीतियां कहलाती थी। कौन कौन सी हुई हैं? 2 संगीतियां हुई। अगर प्रथम संगीति की हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर हुई थी? प्रथम संगीति जो है आपकी ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ये आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी। और कब हुई थी फ्रेंड्स? बात की जाए, वैसे समय आपको इतना विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, बस ये ध्यान रखना कहाँ हुई थी, तो पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो प्रथम संगीति जो है स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। स्थूलभद्र की क्या हुई थी? अध्यक्षता में हुई थी। क्या थी ये? इसके अध्यक्ष थे। और इसमें सामान्य सी बात इतनी रहने दी थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। 2 बातें आपको ध्यान रखना है। और दूसरी संगीति की बात की जाए, ये कहाँ पर हुई थी? तो दूसरी संगीति जो हुई थी दोस्तों, ये वल्लभी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में हुई थी। और वल्लभी कहाँ पर पड़ता है? ये आपका गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और ये जो है किसकी अध्यक्षता में हुई थी फ्रेंड्स? ये जो है देवार्धिगण की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? देवार्धिगण। इनका दूसरा नाम भी कई बार मिल जाता है भाई, क्षमा श्रवण जो है इनका दूसरा नाम है। क्षमा श्रवण की जो है अध्यक्षता में हुई थी, देवार्धिगण या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। कब? ये 6वीं शताब्दी में हुई थी, 512 ईस्वी में जो है हुई थी। तो इस प्रकार से आपकी क्या है? 2 जैन संगीतियां हैं। और यहाँ पर जो है आपसे प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, पहली संगीति कब और कहाँ हुई थी और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो देवार्धिगण आपको याद रखना है, स्थूलभद्र, पाटलिपुत्र और वल्लभी। चलिए अगली बात करते हैं। और अगला हमारे पास जैन संप्रदाय। दोस्तों जैन जो धर्म हुआ करता था, कालांतर में ये 2 धर्मों में विभाजित हो गया। क्या हो गया? थोड़ी सी कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक शासक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। क्या नाम है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, इनके समय पर क्या पड़ता है दोस्तों? अकाल पड़ता है। क्या पड़ता है? अकाल पड़ता है। मैं जैसे बहुत छोटा सा मैप बनाऊं कुछ भाई, चलिए ठीक है, समझाने के लिए थोड़ा सा बना रहा हूँ। हालांकि ऐसे ऐसा अकाल पड़ता है, भारत है, मगध जो है यहाँ पर हुआ करता था, मगध जो है यहाँ पर हुआ करता था। तो जो स्थूलभद्र थे, स्थूलभद्र और कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, वो अकाल के समय पर कहाँ चले जाते हैं? यहाँ पर चले जाते हैं अकाल के समय पर। और बाकी जो जैन धर्म के अनुयायी थे वो कहाँ रुक जाते हैं? यहीं पर रुक जाते हैं। अब चूंकि बहुत ज्यादा अकाल पड़ा हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य क्या ले लेते हैं? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में जो है संधारा प्रथा द्वारा अपनी मतलब समाधि ले लेते हैं। और जैसे ही ये स्थूलभद्र जो है लौट करके वहां आते हैं, तो सभी लोग जो है, जैन धर्म जो है दोस्तों माया का पूर्ण तरह से त्याग करता है, इसलिए वो कुछ भी वस्त्र नहीं पहनता था। तो इन्होंने क्या कर लिया? वस्त्र धारण कर लिए। जो यहाँ के लोग, रहने वाले लोग थे, इन्होंने क्या कर लिया? वस्त्र धारण कर लिया। और जो वस्त्र धारण कर लिए वो यहीं रुक गए स्थूलभद्र के नेतृत्व में। और जो यहाँ की ओर चले गए थे, मतलब वो क्या कहलाए? भद्रबाहु के नेतृत्व में शायद चले गए थे, तो उन्होंने वस्त्र नहीं धारण किए थे। जैन धर्म में 2 प्रकार के लोग होते हैं। जो श्वेत वस्त्र धारण कर लिए थे, उन्होंने माना था कि श्वेत वस्त्र धारण करना माया नहीं है,
इन्होंने जो है श्वेत वस्त्र धारण के लिए तो क्या कहलाए, श्वेतंबर कहलाए। और जिन्होंने क्या कहा, इसका दोस्तों संधि विच्छेद करेंगे तो दिग 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 प्लस अंबर हो जाता है। तो दिशा ही जिसके क्या है वस्त्र हैं वो क्या कहलाए, आपके दिगंबर कहलाए। यानी कि ये लोग वस्त्र नहीं धारण करते हैं, अभी भी नहीं धारण करते हैं। कई जैन संतों को आपने देखा होगा वो वस्त्र नहीं धारण करते हैं, जो दिगंबर संप्रदाय के लोग होते हैं। तो यूं मानिएगा कि ये जो हैं आपके स्थूल भद्र के नेतृत्व में, ये कौन थे, श्वेतंबर जो हुए किसके नेतृत्व में, स्थूल भद्र के नेतृत्व में। ऐसा मान लीजिएगा स्थल एक जगह रुक गए थे तो श्वेतंबर श्वेत वस्त्र धारण करके रुक गए थे। और जो दिगंबर जो हैं ये भद्र बाहु के नेतृत्व में, भद्र बाहु के नेतृत्व में चले जाते हैं। भद्र बाहु भाई, रुक जाइए नाम नहीं लिखता हूँ। यूं मान लीजिए कि ये वस्त्र नहीं धारण करते हैं, वस्त्र धारण नहीं करते हैं, समझिएगा धारण नहीं करते हैं। तो ये आपके श्वेतंबर और दिगंबर संप्रदाय आपको समझ में आए कि ये श्वेतंबर कौन है और दिगंबर कौन है। आई होप जो है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगली अब बात करते हैं श्वेतंबर और दिगंबर के बाद जो जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, कई बार प्रश्न यहाँ से पूछ किया जाता है कि जैन धर्म के जो है कौन कौन से अनुयायी हुए हैं। अनुयायी मतलब बात करें कि उनके कौन कौन से मतलब जैन धर्म को मानने वाले लोग हुए हैं, राजा जिन राजाओं द्वारा समर्थन किया गया। तो उत्तर भारत में अगर बात करें तो बिंबिसार हुए हैं। दोस्तों बिंबिसार कहाँ के राजा थे, मगध के राजा थे, जिन्होंने हर्यक वंश की क्या की थी, स्थापना की थी। कौन से वंश की, हर्यक वंश की स्थापना की हुई थी। ये सभी के सभी शासक किसके हैं, हर्यक वंश के। तो बिंबिसार हो गया, अजातशत्रु हो गया और क्या हो गया, उदयन हो गया। तो ये तीन शासक क्या हैं, जैन धर्म के अनुयायी हैं। फिर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। और इन्होंने दोस्तों जैन प्रथाओं के तहत जो है कहां पर, कर्नाटक के अंतर्गत जो श्रवण बेलगोला है वहां पर क्या ली थी, जैन समाधि ली हुई थी। संथाला प्रथा द्वारा अपने प्राण त्यागे थे। बिंदुसार ने भी क्या किया, जैन धर्म का अपनाया। और जो मौर्य शासक कौन थे, संप्रीति थी, इन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया। चंद्रप्रद्योत दोस्तों जैन धर्म के अनुयायी थे। ये कहाँ के शासक थे, ये आपके उज्जैन के शासक हुआ करते थे, जिन्हें जो है बिंबिसार ने क्या भेजा था, एक जीवक नाम का राजवैद्य भेजा था, जैसे पीलिया का रोग हो गया था वही थे। उदयन बात करें दोस्तों, ये उदयन कहाँ के हैं, ये मगध के राजा हैं उदयन। और ये कहाँ के हैं, ये अंग राज्य के राजा हुआ करते थे उदयन। तो इन्होंने भी जैन धर्म को समर्थन किया। खारवेल दोस्तों जो कलिंग के नरेश हुए हैं, राजा हुए हैं, जिनका नाम है खारवेल, उन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया है। महापद्म नंद और धनानंद ये दोस्तों किसके शासक हैं, ये आपके नंद वंश के शासक हैं। इन्होंने भी क्या किया है, जैन धर्म को अपनाया है। तो ये उत्तर भारत के शासक हैं। दक्षिण भारत में बात करें तो फ्रेंड्स मृगेशवर्मन, ये मृगेशवर्मन इन्होंने कर्नाटक में शासन किया है। और ये कदम्ब राजवंश के शासक थे। किसके शासक थे, कदम्ब वंश के शासक थे। कौन, मृगेशवर्मन। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया है। अमोघ वर्ष बात करें दोस्तों, ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, इन्होंने भी क्या किया है, जैन धर्म को अपनाया था। और जो कुमारपाल सोमदेव, तो ये दोस्तों गुजरात के जो है चालुक्य शासक है। कौन है ये, चालुक्य शासक हैं, इन्होंने भी जैन धर्म को अपनाया था। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, कौन कौन से लोग, कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया है। अगली बात करें, अगला है दोस्तों जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो एक बात समझिएगा, एक बात पर ध्यान समझिएगा, जैन धर्म क्या मानता है, मैं बहुत कम समय में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैन धर्म मानता है कि संसार में क्या है, दुख ही दुख है। संसार में जो है क्या है, दुख है। और इस दुख का कारण है, इस दुख का क्या है, कारण भी है। तो जैन धर्म ने है इस दुख का कारण कैसे माना हुआ है, तो आप क्या बताएंगे कि जैन धर्म के अनुसार इस दुख का कारण जो है कर्म है। क्या है, कर्म है। जो लोग जैसे कर्म करते हैं, यहीं से दोस्तों आपके सिद्धांत निकल करके आ रहे हैं। जैन धर्म किन किन को मानता है, तो आपका यहाँ पर ध्यान दें, कर्म को जो है मानता है, कर्म फल को मानता है। तो जैन धर्म के अनुसार जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा परिणाम भोगना पड़ता है, इसलिए दुख का क्या हो जाता है, कारण। गलत कर्म करते हैं लोग, इसलिए उन्हें क्या मिलता है, दुख मिलता है। ठीक है, अब ये दुख का निदान भी है भाई कि कर्म ही ना करो तो फिर दुख का ही का। तो इसलिए अगर मुक्ति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कर्म को क्या करना पड़ेगा, अपने समाप्त करना पड़ेगा। यदि कर्म शून्य कर लोगे तो फिर हमेशा के लिए क्या मिल जाएगी, तुम्हें मोक्ष मिल जाएगी। और कर्म शून्य करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो तुम्हें जैन धर्म के त्रिरत्न अपनाने पड़ेंगे। क्या अपनाने पड़ेंगे, त्रिरत्न अपनाने पड़ेंगे। इससे जो है जैन धर्म आपके कर्म नहीं जुड़ेंगे और आपको जो है कर्म के अनुसार फल नहीं मिलेगा, अर्थात जन्म आपका दोबारा जन्म नहीं होगा, तो मोक्ष यानी कि मिल जाएगी। जिसे मोक्ष क्या कहा गया है, कैवल्य कहा गया है जैन धर्म में। तो पहली बात है, त्रिरत्न कौन कौन से थे, तो त्रिरत्न दोस्तों इन तीन को अगर आप अपना लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी। कौन कौन है भाई त्रिरत्न, तो इसमें जो आपके त्रिरत्न आते हैं वो कौन है, सम्यक ज्ञान, क्या है, सम्यक ज्ञान, और दूसरा है सम्यक
दर्शन, सम्यक दर्शन, और तीसरा है सम्यक चरित्र। तो ये क्या है, आपके जैन धर्म के त्रिरत्न है। तो सम्यक आप लिख लीजिएगा, लेकिन जगह नहीं है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या है दोस्तों, कि ऐसा ज्ञान ग्रहण करो, ऐसा आपके पास में ज्ञान होना चाहिए कि जो सही गलत का निर्धारण कर सके। वो ज्ञान नहीं है जो आप ये नहीं अभी डिसाइड कर पाते हैं कि मुझे सही है या गलत है, तो आप कहते हैं मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी नहीं है आप। तो एक वास्तविक ज्ञान वही है, सत्य और असत्य की पहचान कर सके। दर्शन का मतलब क्या है, दर्शन का मतलब है दोस्तों कि सत्य पे विश्वास कीजिएगा, और इसके लिए वो क्या कहते हैं कि जो तीर्थंकर हुए हैं, जिन जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं, उन पर विश्वास करिएगा, उनके आचरण के अनुसार क्या करिएगा, कार्य करिएगा। चरित्र की बात करें तो चरित्र का मतलब है दोस्तों कि जो आपका आचरण है, उस आचरण पर क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंखों ने कुछ देखा, आए फिल्म देख करके आए, और फिर क्या आचरण हमारा कुछ और होने लगा। यदि उस पर नियंत्रण हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, अच्छा चरित्र हो जाएगा। तो ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। त्रिरत्न को फॉलो करने से आपके कर्म क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। कर्म शून्य होने से आपका कारण खत्म हो जाएगा, और संसार में आप जन्म भी नहीं लेंगे, दुख नहीं मिलेगा। यानी कि आपको जब ऐसा करते हैं तो आपको अंत में क्या मिल जाती है, मोक्ष मिल जाती है। इसे हिंदू धर्म में मोक्ष कहा गया है, लेकिन जैन धर्म में उसे क्या कहा गया है, कैवल्य कहा गया है। यानी कि परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसे कैवल्य कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं पंच महाव्रत क्या होते हैं। दोस्तों पंच महाव्रत का मतलब है कि व्रत जानते हैं ना यार, जिसे आप उपवास कहते हैं, तो ऐसे व्रत जैन धर्म में धारण किए जाते थे। जैन सन्यासियों के द्वारा उन्हें क्या कहा जाता था, पंच महाव्रत कहा जाता था। और ये 5 चीजें होती थी, इनमें उन 5 चीजों को जो है फॉलो करना होता था। मैं अभी बता रहा हूँ कि कौन कौन सी 5 चीजें होती थी और आपको क्या क्या फॉलो करना होता था। आपको नहीं, मतलब जो जैन सन्यासी लोग होते थे उनको क्या क्या चीजें फॉलो करनी पड़ती। चलिए देखते हैं। पंच महाव्रत में दोस्तों जैन संत लोग होते थे, उनके लिए महाव्रत होते थे, और वही चीजें जो सामान्य व्यक्ति करता था तो उन्हें क्या कह देते थे, पंच अनुव्रत कह दिया जाता था। बस कुछ अंतर नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा कठोर नियम होते थे जो संत लोग होते थे, और जो सामान्य व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति होते थे उनके लिए क्या होता था, थोड़ा सा नॉर्मल सा होता था। कौन कौन से हैं पंच महाव्रत, चलिए देख लेते हैं। एक तो है आपका अहिंसा, अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय ब्रह्मचर्य, चौथा है अस्तेय, और पांचवा है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य तो अहिंसा का मतलब क्या होता है दोस्तों, बड़े वैसे मैं गांधी जी को जो पढ़ाऊंगा अलग से इसमें दार्शनिक में, तो वहां पर अहिंसा पर विस्तृत चर्चा करूंगा। अहिंसो परमो धर्मः, भारत की जो आदर्श लाइन है इसका मतलब बताऊंगा। अहिंसा का मतलब होता है कि मन वचन कर्म से किसी के साथ में हिंसा ना करना। क्या ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है शायद जो एक दिन भी बिना हिंसा के रह सकता हो। अपने मन में भी किसी के प्रति हिंसा करने का विचार न लाना। वाणी, वाणी मतलब किसी को बोलना ही कि हिंसा वाले शब्द नहीं बोलना। कर्म यानी करके नहीं देना, किसी जीव की हत्या करना ही हिंसा नहीं है। अपने मन में जो है किसी के प्रति गलत सोचना भी क्या है, अहिंसा है, तो हिंसा है। और गांधी जी जो है इस व्रत का पालन करते थे। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे कितना कठोर जीवन होता है जो व्यक्ति अहिंसा व्रत का पालन करता है। और ये व्रत का पालन जैन धर्म के लोग अभी भी करते हैं। इसलिए जैन धर्म के लोग कृषि कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए अधिकतम जैन धर्म के लोग जो है व्यापार करने पर बल देते हैं। और सत्य का मतलब क्या होता है, सदा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है दोस्तों, जितनी आवश्यकता है अपनी आवश्यकता के अनुसार धन का ग्रहण करना। आपको 2 रोटी में पेट भर जाना है तो 2 ही रोटी रखिए। 4 रोटी क्यों रख रहे हो, 2 रोटी से किसी और का पेट भर जाएगा। यही क्या होता है, अपरिग्रह होता है। आजकल के जो साधु संत लोग भी क्या करते हैं भाई, आप देखते होंगे। अस्तेय का मतलब होता है दोस्तों चोरी ना करना। तो चोरी ना करना भी क्या है, जैन धर्म का एक महाव्रत है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सदा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। और ब्रह्मचर्य मतलब कि काम वासना और किसी के बारे में गलत सोचने से इत्यादि से दूर रहना, ये क्या होता है, ब्रह्मचर्य व्रत होता है। तो ये 5 व्रत जो जैन संत हुआ करते थे, जैन सन्यासी हुआ करते थे, वो फॉलो करते थे। और यही 5 व्रत जो है लोग जो है मतलब जो घरेलू जीवन में रहते थे, मतलब कि परिवार के साथ रहते थे, वह भी फॉलो करते थे। लेकिन इनके लिए थोड़ा सा नियम क्या होते थे, आसान होते थे, लेकिन इनके कठोरता से फॉलो करना पड़ता था। ये क्या है, पंच महाव्रत हैं। इनको फॉलो करते हुए क्या करना है, आपको त्रिरत्न फॉलो करना है। इसके बाद आपको मोक्ष मिल जाएगी। त्रिरत्न कौन से होते थे आपके, एक तो क्या होता था सम्यक ज्ञान,
सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, ये तीन रत्न त्रिरत्न हुआ करते थे जैन धर्म के। कैवल्य क्या है दोस्तों? परम ज्ञान की प्राप्ति होना। परम ज्ञान यानी कि इसे मोक्ष कह देते हैं, उसे क्या कहा गया है? कैवल्य ज्ञान। स्यादवाद का मतलब क्या है दोस्तों? यह अनिश्चितता का सिद्धांत है। मतलब इतना ही ध्यान रखिएगा भाई, ये जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत है स्यादवाद का। इसके अनुसार मतलब कोई भी चीज को 7 प्रकार से जो है, एक चीज के बारे में 7 प्रकार से सच हो सकता है। जैसे कि आप अभी जो पढ़ रहे हैं, अपने हाथ में क्या लिए हुए हैं? मोबाइल लिए हुए हैं। तो कुछ लोग इसे क्या कहते हैं? मोबाइल कहते हैं। हाँ भाई मोबाइल है, लेकिन दूसरे तरीके से यह भी तो कहा जा सकता है कि ये एक मिनी कंप्यूटर भी है, माइक्रो कंप्यूटर भी है। बिल्कुल बात सही है। उसमें लाइट लगी हुई है, तो आप यह भी तो कर सकते हैं कि ये टॉर्च है। घड़ी बताने वाली समय भी है, तो आप घड़ी के रूप में भी तो कह सकते हैं उसे। या फिर तीसरे तरीके से अगर विज्ञान के नजरिए से देखेंगे तो आप क्या कह देंगे? यह एक मशीन है। यदि आप उसे पदार्थ के नजरिए से देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? प्लास्टिक अथवा लोहे का बना हुआ, कांच का बना हुआ एक पदार्थ है। तो एक ही चीज की क्या हो सकते हैं? 7 प्रकार से उसके सत्य हो सकते हैं। यही क्या है? स्याद्वाद है। आत्मा की बात करें तो जैन धर्म दोस्तों आत्मा के सिद्धांत को मानता है, और इतना नहीं मानता है प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में क्या है? आत्मा विद्यमान है। चाहे वो जीव हो चाहे निर्जीव हो, उसे क्या करता है? आत्मा को मानता है। ईश्वर को मानता है। हाँ कहता है कि जैन धर्म कहता है ईश्वर है, परंतु वह सृष्टा नहीं है। क्या कहता है? वह सृष्टा नहीं है, अर्थात ईश्वर तो है लेकिन उसने सृष्टि का निर्माण नहीं किया हुआ है। जन्म पुनर्जन्म मानता है, भी यहाँ पर मैंने समझाया था कि जन्म पुनर्जन्म जो है कर्म के अनुसार पर होता है, तो इसलिए मानता है। देवताओं को भी मानता है, परंतु यह जो है अपने से मतलब तीर्थंकर जो हुए हैं, जैन धर्म के जो तीर्थंकर हुए हैं, उनसे किनको मानता है? नीचे मानता है, मतलब उनसे कमजोर, क्योंकि वो इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं होता है उनका। और जैन धर्म के जो संत हुआ करते थे उनका इंद्रियों पर कंट्रोल होता था। जैसे आपने वो सुना होगा भाई, किसका कहानी, थोड़ा सा रामायण की कहानी है। वो जैन धर्म में गौतम ऋषि की पत्नी थी शायद, वरुण की, जो कोई इंद्र ने कोई जो है क्या किया था? कोई कृत्य किया था। यानी कि वो एक प्रकार के देवता थे, तो कृत्य करना क्या है? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं कर पाए। इसलिए क्या मानते हैं कि जैन जो इंद्रियों में जीत लेता है वही क्या है? जितेंद्र है। और जितेंद्र को तीर्थंकर जो है, जितने जैन सन्यासी हुए हैं, इंद्रियों को जीत चुके थे। इसलिए देवताओं को क्या मानते हैं? तीर्थंकरों से नीचे मानते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, काफी समय लग रहा है। अब आपसे पूछा जाए संथारा प्रथा क्या है, तो दोस्तों जैन धर्म में प्राण त्यागने की प्रथा है। जब जैन धर्म में क्या होता है, जो अंतिम दिनों पर पहुंच जाते हैं लोग, अंतिम अपने दिनों पर पहुंच जाते हैं, यानी कि मरने से जब शरीर मतलब ढल जाता है, तो उस टाइम पर क्या रहते हैं? ये भूखा रह करके प्राण त्याग देते हैं। भूखा रह करके, भूखा और पानी यानी खाना और पानी, इन सभी का त्याग कर देते हैं और समाधि ले लेते हैं। अंत में क्या है? अपने आप को जो है स्वयं मारते हैं। मतलब ना खाना खाएंगे ना पानी पिएंगे और सांस भर लेंगे, उसके बाद मारते हैं। एक्चुअली में इनका जो है ये सिद्धांत ही है भाई कि माया का जो अपरिग्रह को फॉलो करते हैं। अपरिग्रह का मतलब होता है कि शरीर के अंतिम दिनों में जो है हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो ये संथारा प्रथा है, मतलब कि प्राण त्यागने की प्रथा है एक प्रकार की। किसमें चलती है? जैन धर्म में चलती है। हाईकोर्ट ने, हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसे फिर से चालू करवाया क्योंकि धार्मिक मामला। जैन साहित्य की दोस्तों बात करें तो जैन साहित्य को लेकर के आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो एक ग्रंथ है जैन धर्म का जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। और भगवती सूत्र में आपसे पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किसमें देखने को मिलती है, तो आप क्या बताएंगे कि जो भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है उसमें 16 महाजनपदों की जानकारी देखने को मिलती है। ये दिक्कत से जैन साहित्य जो है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो ये लिखा रहा हूँ, तीन साहित्य वाले बहुत पूछ जाते हैं। तो जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। आगम कहते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगली बात करें तो जैन साहित्य में दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है, तो आप क्या बताएंगे? अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। और अगली अगर बात करें जैन धर्म के साहित्य में, तो एक आप लिखेंगे कि भाई कल्पसूत्र। कल्पसूत्र क्या है? एक रचना है जैन धर्म की, कल्पसूत्र। और इसकी रचना किसने की हुई है? भद्रबाहु ने की हुई है। किसने की है? भद्रबाहु ने की है। और एक जैन साहित्य में अगर बात करेंगे तो ये एक रचना है जिसका नाम है हरिविजय हेमचंद्र परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन जो है पुस्तक का नाम है, परिशिष्ट पर्वन क्या नाम है? पुस्तक का नाम है। और इसकी रचना जो है किसने की हुई है, तो फ्रेंड्स इसकी रचना की अगर बात करेंगे तो हेमचंद्र सूरी द्वारा की गई है। अकबर के समकालीन साहित्य कवि थे हेमचंद्र सूरी द्वारा यह रचना की गई। इस प्रकार से हमने क्या देखा? जैन साहित्य के बारे में देखा। चलिए और बात करते हैं जैन धर्म में क्या क्या चीजें हैं।
फ्रेंड्स, अब बात करें हम जैन धर्म के महत्वपूर्ण कुछ तीर्थ स्थल हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि ये इनमें क्या है, किस खास के लिए जाने जाते हैं। चलिए हम थोड़ा-थोड़ा बात कर लेते हैं, एक दो लाइनें। अयोध्या की दोस्तों बात करें सबसे पहले जैन धर्म के जो तीर्थ स्थलों में सबसे पहला कहाँ पे? अयोध्या। अयोध्या में क्या खास हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर जैन परंपरा में जो है अयोध्या का अत्यंत महत्व देखा जाता है और यहाँ पर जो जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है और जिनमें से अगर बात करें तो प्रथम तीर्थंकर जो हुए थे जिनका नाम था ऋषभदेव। ऋषभ है ऋषभदेव। ऋषभदेव ने कहाँ जन्म लिया है? ऋषभदेव सहित जो है यहाँ पर कुल 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है। कहाँ पर? अयोध्या। श्रावस्ती की दोस्तों बात करें तो श्रावस्ती कहाँ पर स्थित है? ये भी अयोध्या के पास में ही कौशल की राजधानी हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में आता है। वर्तमान में श्रावस्ती जो है यहाँ पर जो तीसरे तीर्थंकर हुए थे और तीसरे तीर्थंकर कौन थे? शायद मुझे भूल जाएगा अब। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ थे और संभवनाथ का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। संभवनाथ का क्या हुआ था? यहाँ पर जन्म हुआ था जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर। दोस्तों अगर कौशाम्बी की बात करेंगे तो कौशाम्बी यहाँ पर जो छठवें तीर्थंकर पदम प्रभु थे उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ पर जो क्या हुआ था? छठवें तीर्थंकर जिनका नाम है पदम प्रभु इनका क्या हुआ था? यहाँ पर जन्म हुआ था। हस्तिनापुर की बात करें दोस्तों तो हस्तिनापुर में यहाँ पर भी जो है जन्म हुआ था किसका? कोई तीर्थंकर थे भाई, उनका ही जन्म हुआ था हस्तिनापुर में। ध्यान रखना जन्म है जैन तीर्थ स्थल है। अगर बात करें समेत शिखर तो समेत शिखर दोस्तों झारखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। और यहाँ पर जो 20 तीर्थंकर जो है 20 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के, उन्होंने क्या ली हुई है? यहाँ पर समाधि ली हुई है। जैन धर्म की समाधि के लिए जाना जाता है। पावापुरी जो है जो महावीर स्वामी थे उनकी क्या हुई थी? यहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, यानी कि मृत्यु हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था। राजगृह की बात करेंगे तो दोस्तों राजगृह में जो है यहाँ पर जो है प्रथम धर्म उपदेश जो दिया था, यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया गया था किसके द्वारा? महावीर स्वामी जी के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। कैलाश पर्वत की बात करें तो कैलाश पर्वत में भी दोस्तों कुछ लोगों ने यहाँ पर समाधि दी हुई है। जो प्रथम तीर्थंकर थे जिनका नाम था ऋषभदेव, इनका जन्म तो कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है अपनी समाधि ली थी कहाँ पर ली थी? कैलाश पर्वत पर ली हुई थी। अगली बात करें माउंट आबू, ये आपका कहाँ पर स्थित है? ये फ्रेंड्स राजस्थान में स्थित है और यहाँ पर जो है आपके दिलवाड़ा जैन मंदिर क्या है? यहाँ पर हमें दिलवाड़ा जैन मंदिर देखने को मिल जाएंगे और इनका निर्माण जो है चालुक्य वंश के राजा हुआ करते थे भीमद्वितीय, उनका एक मंत्री था जिसका नाम था विमल शाह, उसके द्वारा करवाया गया था। अगली बात करें श्रवण बेलगोला, वही श्रवण इस प्रकार से लिखना है, श्रवण बेलगोला। और यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या ली थी? संथारा प्रथा किया था। चंद्रगुप्त ने यहाँ पर क्या किया था? संथारा द्वारा प्राण त्यागे थे। गिरनार की बात करें गुजरात में स्थित है और यहाँ पर दोस्तों नेमिनाथ जो तीर्थंकर हुए हैं, नेमिनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया था। नेमिनाथ 22वें तीर्थंकर थे। नेमिनाथ को क्या हुआ था? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो इस प्रकार से क्या थे? जैन धर्म के तीर्थंकर थे। फ्रेंड्स हमने जैन धर्म को कंप्लीट कर दिया है। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, फैक्चुअल की बात कर रहा हूँ, इसके बाहर कुछ भी प्रश्न नहीं आएगा। यदि आ जाए तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। 100% गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन हाँ 95% इस बात की गारंटी लेता हूँ कि प्रश्न आपका इतने के अंदर आएगा। चलिए धन्यवाद। यदि पसंद आ गई हो क्लास तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये हमारी मेहनत हो जाएगी। चलिए धन्यवाद।